दोस्तों, शेख हसीना को फांसी की सजा होने वाली है। जी हाँ, वो शेख हसीना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी बहन बताते थे, वो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेजा करती थी, वो शेख हसीना जो बांग्लादेश से खदेड़ दी गई थी, भारत आई थी, भारत में पनाह मिली थी, अब उन शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई है। जी, बांग्लादेश में किस तरीके से शेख हसीना को लेकर के विरोध देखा गया, उसके बाद उनकी सरकार गिरी, जनता ने शेख हसीना को खदेड़ दिया और अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा सुना दी है और ये सजा फांसी की सजा है। देखिए, खबर के मुताबिक शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के 3 गंभीर मामलों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि जो फैसला है ये अगस्त में 2024 में हुए छात्र आंदोलन और उसके बाद जो हिंसा भड़की थी उसमें जो हत्याएं और दमन से जुड़े मामले थे उसके आधार पर दिया गया है। तो अब शेख हसीना को दोस्तों फांसी की सजा सुना दी गई है। अदालत ने माना है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश दिया, यानी कि जिन लोगों की प्रदर्शन के दौरान मौत हुई उनकी हत्या का आदेश शेख हसीना की सरकार ने दिया था। हथियारों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अपराधों को रोकने में पूरी तरह से शेख हसीना की सरकार नाकाम रही थी, इसलिए ये सजा सुनाई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे दी जाती है फांसी की सजा? जब इतना बड़ा आरोप किसी प्रधानमंत्री पर लगता है, पूर्व प्रधानमंत्री पर लगता है, तो कैसे उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी? इसे लेकर भी दोस्तों कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं, कई तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। आज तक की खबर है, इसमें बताया गया है कि आखिर ये फांसी की सजा दी कैसे जाती है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए खबर को देखिए। इसके मुताबिक बांग्लादेश में मृत्युदंड पूरी तरह कानूनी है और इसका एकमात्र तरीका है फांसी। अदालत द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद मामला हाईकोर्ट के डिवीजन में भेजा जाता है, जहां डेथ रेफरेंस के तहत सजा की अनिवार्य पुष्टि होती है। सभी अपीलें खत्म होने पर दोषी को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का अधिकार मिलता है। अगर दया याचिका भी खारिज हो जाए तो जेल कोर्ट के अनुसार तय तारीख की सुबह फांसी दी जाती है। ढाका सेंट्रल जेल और चट्टग्राम जेल में विशेष फांसी घर मौजूद है जहां इस सजा को अंजाम दिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से फांसी की जो सजा होती है वो होती है। इसके लिए अलग से रूम्स तैयार किए गए हैं। आप दया याचिका दाखिल कर सकते हो। अगर आपकी जो है दया याचिका खारिज हो जाती है, उसे मंजूर नहीं किया जाता, तो आपको फांसी होती है। और अब इस पूरे मामले पर शेख हसीना को फांसी दी जाएगी। कब फांसी होगी इसका इंतजार है, तारीख का इंतजार है। क्या शेख हसीना दया याचिका दाखिल करेंगी, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल शेख हसीना इसे पूरी तरीके से गलत बता रही हैं, पक्षपात भरा फैसला बता रही हैं। इस पर पहला रिएक्शन आया है, ये पूरा जो फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन सामने आया है। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं, देश की अपराध ग्रस्त सड़कों से पुलिस पीछे हट गई है और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है। आवामी लीग के समर्थकों पर हमले बेखौफ हो रहे हैं, हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी चरमपंथी, जिसमें हिज्ब उल तहरीर के नेता भी शामिल हैं, बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की लंबी परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार के संरक्षण में सक्रिय है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आर्थिक विकास ठप हो चुका है। यूनुस ने जानबूझकर चुनाव को टालते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब के सबूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, एनजीओ और स्वतंत्र संस्थानों के पास में हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट भी इसी और संदेश देती है। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूनुस शासन को स्वीकार कर लिया है, जबकि बांग्लादेश का कोई भी नागरिक इस सरकार के लिए वोट नहीं दे पाया। ये देश बांग्लादेश के लोगों का है और अगला चुनाव तभी सार्थक होगा जब वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी होगा। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से शेख हसीना इस पूरे मामले को जो है गलत बता रही हैं। उन्होंने इस फांसी की सजा को भी गलत बताया है। अब आगे क्या कुछ होगा, क्या ये फांसी होगी, क्या शेख हसीना अभी जो कि भारत में पनाह लेकर छिपी हुई हैं, क्या उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।